चलो इस शिक्षण पाठ को शुरू करते हैं। यह विविध प्रकार के प्रश्नों वाला एक शिक्षण पाठ है। दो ऐसे समान पार्टिकल की एनर्जी और वेव फंक्शन निकालने पर आधारित प्रश्न जो परस्पर क्रिया नहीं करते। और रेखा में है हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर पर प्रश्न है और स्फेरिकल हार्मोनिक्स पर कुछ प्रश्न। तो पहला प्रश्न, दो परस्पर क्रिया न करने वाले मास m वाले पार्टिकल के एक सिस्टम पर विचार करें जो एक L लेंथ वाले दो डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स में सीमित है। तो सिस्टम की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी और वेव फंक्शन निकाले जब पार्टिकल के फर्मियोन्स बी बोसॉन्स हैं। मान लो कि दोनों पार्टिकल समान स्पिन स्टेट में हैं। चलो शुरू करते हैं। चलो हम मान लेते हैं कि x1 y1 और x2 y2 दो पोजीशन स्पेस है। इस पार्टिकल परस्पर क्रिया सिस्टम के स्पिन सिस्टम के है। और अब शुरू करने के लिए दोनों पार्टिकल के इस कंपोजिट सिस्टम का वेव फंक्शन होगा साई m1 n1 m2 n2 x1 y1 x2 y2 के फंक्शन के तौर पर। जरा याद करें, वेव फंक्शन और एनर्जी निकालने पर जाने से पहले याद करें, एक बॉक्स में पार्टिकल के लिए लेंथ L वाले एक बॉक्स में वेव फंक्शन दिया गया था, या बल्कि टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन दी गई थी -h क्रॉस स्क्वायर बटा 2m साई n x d स्क्वायर बटा dx स्क्वायर द्वारा। यह है काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर प्लस, अगर मैं एक फ्री पार्टिकल को लूं, यह बस ठीक यहां क्वांटम नंबर n होगा है, x है कोऑर्डिनेट स्पेस। तो एक डायमेंशनल पार्टिकल के लिए हमारे पास वेव फंक्शन है साई n x के तौर पर, जो है 2/L 2 का स्क्वायर रूट बटा L साइन n पाई x बटा L। ठीक है। और एनर्जी, अनुकूल एनर्जी दी जाती है n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बटा 2ml स्क्वायर। ठीक है। तो साई n इक्वेशन का सॉल्यूशन है और En है अनुरूप एनर्जी। तो उसी रेखा में हमारे पास है साई m1 n1 m2 और 2 x1 x2 x1 y1 x2 y2 पार्टिकल का वेव फंक्शन होगा
एक बॉक्स में, दो डायमेंशन में एक बॉक्स में दो पार्टिकल, तो अनुरूप टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होगी -h क्रॉस स्क्वायर बटा 2m d स्क्वायर 2 स्क्वायर बटा 2x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बटा 2y स्क्वायर। हमारे पास है x एक y एक पार्टिकल एक के लिए प्लस x 2 और y 2 पार्टिकल 2 के लिए साइन जो इक्वल है e साइन n के। तो यहाँ दो डायमेंशन बॉक्स में पार्टिकल के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन एक दिखाता है पहला पार्टिकल, दो दिखाता है दूसरा पार्टिकल m और n x और y दिशा के साथ साथ पार्टिकल एक के क्वांटम नंबर दिखाता है। तो उपरोक्त इक्वेशन का सॉल्यूशन वेव फंक्शन के तौर पर लिखा जा सकता है। यह है वेव फंक्शन, हम पहले ही लिख चुके थे लेकिन इसे लिखा जा सकता है, दोबारा लिखा जा सकता है। x एक y एक x 2 y 2 व्यक्तिगत पार्टिकल के वेव फंक्शन के तौर पर। तो फाई n फाई m एक x एक फाई m 2 n एक y एक फाई m 2 x एक फाई m 2 माफ करना x 2 और यह है y 2। तो इन वेव फंक्शन में से हर एक इन वैल्यूज के अनुकूल होगा। तो पहली एक फाई के लिए m एक x एक वेव फंक्शन होगा 2/L का स्क्वायर रूट साइन m x स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बटा 2ml स्क्वायर, और दूसरा इसी तरह होगा। और एनर्जी em एक n एक m 2 n 2 इस सबस्क्रिप्ट द्वारा लक्षित किया गया I होगा इक्वल m एक स्क्वायर प्लस n एक स्क्वायर प्लस m 2 स्क्वायर प्लस n 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बटा 2m l स्क्वायर के। तो यह है कंपोजिट सिस्टम की एनर्जी आइगन वैल्यू जिसका वेव फंक्शन है यह ठीक है। और याद रखें कि वेव फंक्शन इस फॉर्म का है। इन क्षेत्रों के बीच x कम है 0 से, कम है L से, ज्यादा है 0 से, जो बॉक्स के अंदर है। लेकिन यह वेव फंक्शन x 0 से कम के लिए और x L से ज्यादा के लिए 0 होगा। यह वही कंडीशन है जो बॉक्स में पार्टिकल के लिए होती है। तो इस मामले में यह x और y दोनों है, तो यह वही होगा। y के लिए भी, यह y के लिए भी वही होगा। x y ठीक है। अब फर्मिनोस के मामले के लिए आपने लेक्चर में पहले ही देखा है। फर्मिनोस के मामले के लिए, फर्मिनोस के लिए वेव फंक्शन साइन में बदल जाएगा। तो फर्मिनोस के लिए वेव फंक्शन एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए या इसे और फंक्शन जैसा होना चाहिए। तो फर्मिनोस के लिए पार्टिकल के आदान प्रदान के तहत
वेव ए फंक्शन है। एंटीसिमेट्रिक, तो जब हम पार्टिकल 1 को पार्टिकल 2 के साथ बदल देते हैं, इसमें एक अतिरिक्त माइनस चिन्ह होगा। इसका यह मतलब हुआ कि वेव फंक्शन को अब साई माइनस के तौर पर लिखा जाता है। माइनस दिखाता है कि वेव फंक्शन एंटीसिमेट्रिक है। मैं वही नोटेशन इस्तेमाल कर रही हूँ जैसी लेक्चर में इस्तेमाल की गई थी। तो यहाँ मेरे पास है साई m1 n1 m2 n2 माइनस चिन्ह m2 n2 m1 n1। ठीक है, तो जब मैं पार्टिकल 2 को पार्टिकल 1 से बदल देती हूँ, जब पलटते हैं, चिन्ह में बदलाव होता है और यह फैक्टर नॉर्मलाइजेशन फैक्टर होता है। बोसॉन्स के लिए अगर दोनों पार्टिकल बोसॉन्स हैं तो वेव फंक्शन सिमेट्रिक होता है। तो जब वेव फंक्शन सिमेट्रिक होता है, हम इसे एक प्लस चिन्ह से दर्शाते हैं। m1 n1 m2 n2 होगा 2 का स्क्वायर रूट साई m1 n1 m2 n2 प्लस साई m2 n2 m1 n1। तो अगर आप पार्टिकल 1 को पार्टिकल 2 से बदल देते हैं, चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होता, यह सिमेट्रिक रहेगा। तो सिर्फ फर्मिनोस के लिए उदाहरण के तौर पर यह एक उदाहरण है जो आप आजमा सकते हैं। फर्मिनोस के लिए एक वेव फंक्शन है साई माइनस 1 आपको दिया गया है। तो संभावित क्या होगी, संभावित एनर्जी क्या होगी? तो आप गणना करें E1112 की आपको क्या मिलता है। और आप बोसॉन्स के लिए एक और उदाहरण ले सकते हैं। अगर कंपोजिट सिस्टम 2 बोसॉन्स का है तो मैं वही क्वांटम नंबर लेती हूं। यह क्या होगा? तो इसे बस आजमाएं। चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। स्फेरिकल हार्मोनिक। दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है स्फेरिकल हार्मोनिक y00 और आपको पता करना है क्या वे 00 एक समकालिक आइगन फंक्शन है L स्क्वायर Lx Ly और Lz का। इससे मेरा क्या मतलब है? आपको L0 y00 L स्क्वायर y00 Lx Ly का और y00 के साथ Lz का कम्यूटेटर निकालना है। तो यह आपको मूल्यांकन करना होगा। जो मुझे लगता है जब आप इसे लिखते हैं इसके पोलर कोऑर्डिनेट में या L स्क्वायर की टर्म्स में, y की टर्म्स में, आप इसे सिर्फ y00 और L स्क्वायर की वैल्यू लिखकर आसानी से कर सकते हैं। या तो आप लैडर ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें आप लैडर ऑपरेटर की टर्म्स में लिख सकते हैं, या फिर आप बस स्फेरिकल हार्मोनिक्स और एल स्क्वायर को पोलर कोऑर्डिनेट में लिख सकते हैं और देखने की कोशिश करें आपको क्या मिलता है। तो यह आपके लिए है अभ्यास।
आप कोशिश कर सकते हैं। फिर तीसरे प्रश्न पर जाते हुए स्फेरिकल हार्मोनिक्स की परिभाषा याद करें जिस पर कक्षा में चर्चा की गई थी। ठीक है, तो क्या है परिभाषा? साई एल एम थीटा फाई। आप इसे एन कैप एल एम एल लिख सकते हैं और यह परिभाषा या नोटेशन इस्तेमाल करके आपको पता लगाना है y3 1 और y3 माइनस 1 क्या है। आपको दिया गया है y3 0 को 7/16 पाई 5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा के तौर पर यह दिया गया है और आपको लैडर ऑपरेटर इस्तेमाल करना होगा। तो अगर मैं 3 शून्य से जाना चाहती हूँ जब यह एल प्लस पर ऑपरेट होता है हम पा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मैं y3 0 से y3 माइनस 1 तो जब क्वांटम नंबर 1 से -1 0 से 1 या 0 से -1 में बदल जाता है आप लैडर ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे तो यह हमें देगा 3 -1 थीटा फाई। इसे इस्तेमाल करके आपको परिणाम प्राप्त करना है, इसलिए हम इन दोनों को इस्तेमाल करते हैं। एल एम एल पर एल प्लस हमें सी प्लस देगा। आपको एल प्लस के लिए एक कलेबस गॉर्डन कोएफिशिएंट मिलेगा जो होगा, मैं इसे सी प्लस कहती हूँ। और फिर आपके पास होता है इन एल एम प्लस 1। तो जब आप यह करते हैं यह एल प्लस साई 3 शून्य लिखने के बराबर है जिसमें m 0 है l 3 है c प्लस बन जाएगा। और यहाँ आपके पास है 3 प्लस 1 0 प्लस 1 मुझे 1 मिलता है। तो मुझे c की वैल्यू का मूल्यांकन करना होगा। तो l 3 के इक्वल है m 0 के इक्वल है के लिए मेरे पास c प्लस होगा 12 के स्क्वायर रूट के तौर पर और यह जैसा है वैसा ही रहेगा थीटा फाई थीटा फाई थीटा फाई। तो y3 1 थीटा फाई होगा l प्लस मैं लिखूंगी 1/12 y3 0 l प्लस की टर्म्स में मैं पोलर कोऑर्डिनेट में ऐसे लिखूंगी h क्रॉस e रेज्ड टू i फाई डेल्टा स्लैश डेल्टा थीटा प्लस i कॉट थीटा डेल्टा बटा डेल्टा फाई। और फिर आप इसे y पर ऑपरेट करते हैं। y कुछ नहीं है बस 7/16 पाई 5 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा है। तो जब मैं करती हूँ जब मैं इसे इस फंक्शन पर ऑपरेट करती हूँ
यह टर्म योगदान नहीं देगी क्योंकि यह इस फंक्शन पर ऑपरेट करने से मुझे शून्य मिलेगा। यह मुझे 15 माइनस 15 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस 3 साइन थीटा देगा, तो माइनस प्लस बन जाएगा। y 3 1 थीटा फाई होगा 7/64 पाई स्क्वायर रूट में, क्योंकि यहाँ हमारे पास 16 था। फिर आपके पास है 12 7 16 पाई का स्क्वायर रूट। तो यहाँ सरलीकरण करने के बाद मेरे पास होगा, मुझे मिलेगा यह डेरिवेटिव जो होगा -15 है कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा प्लस 3 साइन थीटा। तो सरलीकरण के बाद जांचें क्या आपको यह परिणाम मिलता है। 16 गुणा 12 ठीक है, तो 3 मैंने बाहर निकाल दिया है। यह होगा 16 1/√12। यहाँ अगर मैं 3 बाहर निकाल दूं, मेरे पास होगा 7/16 पाई। जितनी बार मैं 3 बाहर निकालती हूँ उसके स्क्वायर रूट में, तो मेरे पास है -5 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा। असल में मैं साइन थीटा को भी बाहर निकाल सकती हूँ और फिर इसे और सरल करूँ। मैं बस साइन थीटा को 1/12 से बाहर निकाल सकती हूँ और मेरे पास है यहाँ ओवर 3। ठीक है, तो उसी तरीके से इसका परिणाम होगा 21/64 पाई साइन थीटा -5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। और इस पर ध्यान दें कि आप इसे यहाँ सही तरीके से कर रहे हैं। मेरे पास e⁻⁵ है जो मैं पूरे समय नहीं लिख रही थी, तो मैं इसे यहाँ शामिल करूँगा e⁻⁵, जिसे हर जगह शामिल करना होगा। इसी तरह y3 माइनस थीटा फाई होगा 21/64 पाई e⁻⁵ एक -5 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा का स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, तो यह परिणाम है जो आप जांच सकते हैं क्या आपको यह मिला। तो यहाँ महत्वपूर्ण भाग था कि आप L प्लस को पोलर कोऑर्डिनेट की टर्म्स में लिखते हैं और फिर आप इसे y30 पर ऑपरेट करते हैं जो आपको दिया गया है और फिर आप परिणाम आसानी से देख सकते हैं। तो इन 3 प्रश्नों के साथ हम बचे हुए प्रश्न पर चर्चा कर सकते हैं। शिक्षण पाठ के अगले भाग में